नमस्कार, मी डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंद्रपूर महानगर। आजकालच्या या इंटरनेटच्या जगामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोबतच सोशल मीडिया याचा वापर हा जास्त प्रमाणात होत आहे। समाजामध्ये सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या माध्यमाची आवश्यकता आज आपण पाहत आहोत आणि याच माध्यमातून आज पार्थशर या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मीडियाचं उद्घाटन होत आहे। राजेशजी नायडू हे त्याचे सर्व आहेत। तर आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी मी माझ्यातर्फे या पार्थशर मीडियाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या सोशल मीडियामध्ये त्यांनी अत्यंत वास्तविकतेचं दर्शन द्यावं आणि ज्या बातम्या असतात त्या सर्व बातम्या त्या बातम्यांचा सांगोसांग प्रयत्न करून यशस्वीतेसाठी आणि ज्या सत्य बातम्या आहेत त्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न करावे। पुन्हा एकदा या पार्थशर समाचारासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के पोभुरना तहसील में दिनांक 13 फरवरी को प्रशासन द्वारा विविध लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए शासन द्वारा छापी गई निमंत्रण उद्घाटक के तौर पर चंद्रपुर पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार और विशेष अतिथि के तौर पर बालू धनोरकर का नाम छापा गया, मगर दोनों ही सभी कार्यक्रम से नदारद थे, जिस वजह से सभी नियोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर मुनगंटीवार के हाथों संपन्न हुआ। यहां तक कि कार्यक्रम स्थल के बाहर लगे सभी बैनर पे भी कहीं भी पालक मंत्री या सांसद का फोटो या नाम नहीं था, जबकि हर बैनर पर भाजपा के नेता और पदाधिकारियों के फोटो छपे हुए थे, जिस वजह से फिर एक बार ये कार्यक्रम सरकारी कम और भाजपा पार्टी का ज्यादा लग रहा था, जो कि आजकल चंद्रपुर जिले में एक परंपरा सी बन गई है। सबसे पहले मुनगंटीवार ने पोभुरना से 60 लाख की लागत से बने क्रीड़ा संकुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती संध्या गुरनुले मंच पर उपस्थित थी। उद्घाटन के बाद कुछ खिलाड़ी ने अतिथियों के सामने कुश्ती के दाव पेच का प्रदर्शन किया। उसके बाद सुधीर मुनगंटीवार ने एक के बाद एक तालाब सौंदर्यीकरण, जिम और राजेश्वर सभागृह का उद्घाटन किया। एपीआई ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और लड़कियों के अपहरण, कॉलेज के छात्रों के साथ छेड़छाड़ और प्रेम प्रसंग और अवैध कारोबार पर विचार करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं। सिंदेवाई पुलिस स्टेशन में नवनियुक्त एपीआई योगेश घारे ने अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। इसके अलावा जब एपीआई योगेश घारे को दुर्घटना के बारे में पता चला तो वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मदद करते हैं और मानवता दिखाते हैं, इसलिए लोग के मन में पुलिस विभाग के प्रति प्रेम भावना निर्माण हुई है। सरदार पटेल महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी तथा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू श्री राजेश नायडू यांच्यातर्फे पार्थशर समाचार ही डिजिटल प्रिंट मीडिया सुरू होत आहे। याकरता मी व्यक्तिशः आणि सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। उमेद अभियान की ओर से हिराई ग्रामीण मार्ट के तहत एक सब्जी और कृषि उपज बिक्री केंद्र का उद्घाटन चंद्रपुर जिला परिषद में पंचायत राज समिति के अध्यक्ष और विधायक संजय रायमूलकर द्वारा किया गया। विधायक किशोर जोरगेवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल करडेले, परियोजना निदेशक शंकर किरवे, जिला अभियान प्रबंधक गजानन ताजने सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। उमेद अभियान में स्व सहायता समूहों को अधिक बाजार प्रदान करने के लिए अभियान स्थानों में समूह संचालित मौतों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रयास के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित ताजी सब्जियां कर्मचारियों के लाभ के साथ साथ आम जनता के लिए जिला परिषद परिसर में हिराई ग्रामीण मार्ट में उपलब्ध कराई जाएंगी। चंद्रपुर पंचायत समिति के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूह के उत्पाद यहां बेचे जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजन में जिला प्रबंधक प्रवीण भांडारकर, संदीप घोंगे, गजानन भीमटे, नरेंद्र नगराले, प्रफुल्ल भोपले, प्रवीण फूके, सोनल जांबुलकर ने सहयोग किया। नमस्कार, मी दीप्ती साळवे, मॅनेजिंग डायरेक्टर डीएसके ग्रुप चंद्रपूर तर्फे नव्याने सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद।
फरवरी माह के तीसरे सोमवार को 15 फरवरी 2021 को महिला लोकतंत्र दिवस का आयोजन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया है। न्याय प्रवेश मामलों, सेवा स्थापना मामलों के अलावा अन्य व्यक्तिगत शिकायतें, बयान इस महिला लोकतंत्र दिवस पर स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही जिला महिला और बाल विकास अधिकारी ने कहा कि जिला स्तर के शिकायत प्रपत्र और तालुका स्तर के अपील फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। सरदार पटेल महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी तथा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू श्री राजेश नायडू यांच्यातर्फे पार्थशर समाचार ही डिजिटल प्रिंट मीडिया सुरू होत आहे। याकरता मी व्यक्तिशः आणि सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। 12 फरवरी को मूलचंद्रपुर मार्ग पर जानाला के पास एक ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 35 वर्षीय प्रदीप मानकर और 28 वर्ष विरोध मानकर की मौके पर मौत हो गई और उनका साथी गणेश विरागड़े घटनास्थल पर घायल हो गए। तीनों मारोडा के रहने वाले थे। तीनों कुछ दिनों से मिस्त्री काम से अजयपुर में ठहरे हुए थे, लेकिन 12 फरवरी जब वे अपने घर लौट रहे थे तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने 2 पहिया वाहन को जोर से टक्कर मार दी और दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और घटनास्थल से ट्रक चालक फरार हो गया। देश में नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी ये कहते हुए दिल्ली में धरने पर बैठे थे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। इससे राशन दुकानों के बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी आशंका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजन माकड़ीकर द्वारा की गई। मोदी सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जिसमें कहा गया है कि निजी कंपनियों और किसानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोपण से खरीदने के सभी अधिकार संबंधित कंपनी यानी व्यापारी में निहित होंगे, क्योंकि भंडारण पर कोई सीमा नहीं है। संबंधित कंपनियों को अनाज के बहुत बड़े भंडार को स्टोर करने की संभावना है। परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल, अंत्योदय प्राथमिकता समूह राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। मोदी सरकार की नई कृषि नीति से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अस्तित्व के खतरे में पड़ने की संभावना है और अगर एएफसीआई के माध्यम से प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों से खरीदे जाते हैं तो एएफसीआई के खाद्यान्न कैसे मिलेगा? तब राशन की दुकान में अधिक गेहूं, चावल और अन्य अनाज नहीं होंगे। नतीजतन राशन की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में गरीबों को नुकसान होगा और चोरी और डकैती बढ़ जाएगी। कानून और व्यवस्था को खतरा होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। ये बयान राजन माकड़ीकर द्वारा व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को आवास प्रदान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। यह आशा थी कि सरकार इसे मजबूती से लागू करेगी और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से सभी के लिए आवास योजना को 17 जून 2015 से मंजूरी दी गई थी और इसके कार्यान्वयन को पूरा किया गया था। 25 जून 2015 से चंद्रपुर जिले में राजुरा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत डीपीआर के अनुसार राजुरा नगर परिषद में 160 घर, नगर पंचायत गोंड पीपरी में 169 घर, जीवती नगर पंचायत में 664 घर और कोरपना नगर पंचायत में 129 घर स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत की केवल पिछली गठबंधन सरकार के दौरान उपेक्षित था, लेकिन अब हमें सरकार द्वारा स्वीकृत आवास का पहला सप्ताह मिलना चाहिए और कई जरूरतमंद लाभार्थियों को अपना और सही आवास मिलना चाहिए। राजुरा निर्वाचन क्षेत्र के पूरे तालुका में स्वीकृत मकानों का पूरा काम करने और राज्य सरकार से स्वीकृत अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को मकान मिलना चाहिए। अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधायक घोटे और अशफाक शेख के माध्यम से सरकार जल्द ही सरकार के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि पूरे तालुका में लाभार्थियों को उनके सही घर मिले। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।